Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degrees? देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका एक्सटर्नल एंगल 22 डिग्री हो. देखिए फ्रेंड, अब तक के क्वेश्चंस के अंदर हमको ये तो अच्छे से पता चल गया कि रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं. अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, हर एक एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा. अब हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल अगर है तो मैं अगर 360 डिग्री को, क्योंकि टोटल जो बाहरी एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, अगर मैं 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी तो वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा. क्योंकि 360 डिग्री को देखिए, टोटल एंगल है 360 डिग्री, अगर उसको मैं 22 डिग्री से डिवाइड करूं तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होंगी, उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगी. अब नंबर ऑफ साइड्स तो सारी बराबर हैं, इसीलिए पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए तभी पॉसिबल होगा. लेकिन जब हम इनको काटते हैं तो ये पूरा डिविजिबल नहीं है. तो आप देख लो, इसको काट के देख लो. 22 वन जा 22, 22 वन जा 22, यहाँ 14 बचा. 14 में आप देखो 22 6 जा 132, फिर 8 बचा. ये तो हमारा लगभग 16.3 आंसर आता है. अब 16.3 नंबर ऑफ साइड्स थोड़ी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल to have a regular polygon with measure of exterior angle as 22 because number of sides आर नॉट इक्वल. कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल नहीं आ रही, हमारा डेसिमल्स में आंसर आ रहा है. इसीलिए अगर किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है. नेक्स्ट पार्ट पर देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई. कि क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है. इंटीरियर एंगल तो देखिए ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम कंडीशन इसके अंदर है. देखो कैसे, देखो अगर ये एक मान लीजिए आपको पॉलीगन दिया हुआ है, उसका ये इंटीरियर एंगल 22 डिग्री दे दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 158 डिग्री का हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, देखो इस लाइन को अगर मैं बाहर ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री का. तो 180 में से मैं अगर ये अंदर वाला माइनस कर दूं तो ये बाहर वाला आ गया 158 डिग्री. अब 158 डिग्री को आप अगेन 360 से डिवाइड करके देख लो, अगर पूरा पूरा चला जाता है तो पॉसिबल है, वरना नहीं है. तो हम देखेंगे, देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158 डिग्रीज. अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर तो हमारा 158 44 डिवाइडेड बाय 2 ये आंसर आएगा. अगर आप चाहें तो आप इसको रफ पेपर पर करके देख सकते हो. देखिए 360 को 158 से अगर मैं डिवाइड करूं, 158 2 जार होता है 316, यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो 44 आएगा. तो ये तो आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया. मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हमारा क्या बनता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा बनता है, यहाँ कोशेंट लिखा जाता है, यहाँ डिवीजर लिखा जाता है और यहाँ रिमाइंडर लिखा जाता है. तो ये तो नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधा सीधा यही लिखेंगे, नो, it cannot be an interior angle of a regular polygon.
रेगुलर पॉलीगन एज इट्स एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल विल बी 158 डिग्री एंड 360 डिग्री इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 158 डिग्रीज, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्रीज। देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका एक्सटर्नल एंगल 22 डिग्री हो। देखिए फ्रेंड, अब तक के क्वेश्चंस के अंदर हमको ये तो अच्छे से पता चल गया कि रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, हर एक एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। अब हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल अगर है तो मैं अगर 360 डिग्री को, क्योंकि टोटल जो बाहरी एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, अगर मैं 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी तो वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। क्योंकि 360 डिग्री को देखिए, टोटल एंगल है 360 डिग्री, अगर उसको मैं 22 डिग्री से डिवाइड करूं तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होंगी, उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगी। अब नंबर ऑफ साइड्स तो सारी बराबर हैं, इसीलिए पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। लेकिन जब हम इनको काटते हैं तो ये पूरा डिविजिबल नहीं है। तो आप देख लो, इसको काट के देख लो। 22 बन जाए 22, 22 बन जाए 22, यहाँ 14 बचा। 14 में आप देखो 22 6 जा 132, फिर 8 बचा। ये तो हमारा लगभग 16.3 आंसर आता है। अब 16.3 नंबर ऑफ साइड्स थोड़ी हो सकती हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of exterior angle as 22 because number of sides are not equal। कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल नहीं आ रही, हमारा डेसिमल्स में आंसर आ रहा है। इसीलिए अगर किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट पर देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई, कि क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। इंटीरियर एंगल तो देखिए ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम कंडीशन इसके अंदर है। देखो कैसे, देखो अगर ये एक मान लीजिए आपको पॉलीगन दिया हुआ है, उसका ये इंटीरियर एंगल 22 डिग्री दे दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 158 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इस लाइन को अगर मैं बाहर ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री का। तो 180 में से मैं अगर ये अंदर वाला माइनस कर दूं तो ये बाहर वाला आ गया 158 डिग्री। अब 158 डिग्री को आप अगेन 360 से डिवाइड करके देख लो, अगर पूरा पूरा चला जाता है तो पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो हम देखेंगे, देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158 डिग्रीज। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर तो हमारा 158 44 डिवाइडेड बाय 2 ये आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको रफ पेपर पर करके देख सकते हो। देखिए 360 को 158 से अगर मैं डिवाइड करूं, 158 2 4 होता है 316, यहाँ पर 2,
यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो 44 आएगा। तो ये तो आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हमारा क्या बनता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा बनता है, यहाँ कोशेंट लिखा जाता है, यहाँ डिवीजर लिखा जाता है और यहाँ रिमाइंडर लिखा जाता है। तो ये तो नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधा सीधा यही लिखेंगे, नो, it cannot be an interior angle of a regular polygon as its exterior angle, क्योंकि इसका exterior angle will be 158 degree and 360 degree is not completely divisible, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, completely divisible by 158 डिग्रीज, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।